आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया क्यों किसान मोर्चा जो है, भारतीय किसान यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहाँ पे किसान आए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे और पुलिस ने यही बोला है कि जो बॉर्डर्स हैं उनको हमने हेविली गार्ड किया हुआ है और देखेंगे क्या होता है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। लगातार गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, लोगों का जाम लगा हुआ है क्योंकि किसान जो है इस समय फ्रंट फुट पे आ गए हैं। लेकिन फिर से किसान आंदोलन एकदम से सक्रिय क्यों हो गया है इसके बारे में तो जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा एनसीईआरटी का कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करो। आज लास्ट डेट है, आज खत्म हो जाएगा डिस्काउंट, तो कल से प्राइजेस डबल हो जाएंगे। तो अगर आपको एनसीईआरटी अवेल करनी है तो आज हमने आखिरी बढ़ा दिया है। हिस्ट्री है, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों ही अपडेट होंगी। तो जंतर मंतर पे या प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि काफ़ी किसानों को डिटेन भी किया गया, किसानों ने भी यहाँ पे नारे लगाए पुलिस को लेके, तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है। देखो यहाँ पे क्यों हुआ है। देखो सुमित शास्त्री की बात करें जो कि यूथ लीडर है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने बोला है कि देखो यार दो चीज़ें हैं। वैसे तो किसान की 9 मांगे हैं जिस पे ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन आप बोलेंगे सर 19 नवंबर 2021 को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों किसान लॉ जो है, फार्मर्स लॉ, तो वापस ले लिए थे, तो फिर क्यों हो रहा है। देखो एक है एमएसपी, सबसे पहले तो एक है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और दूसरा है, दो मेन रीजन है। सबसे मेन अजय कुमार मिश्रा, अजय कुमार तेनी, इनके बेटे आशीष मिश्रा। एक तो बोला जा रहा है कि देखिए इस पे मैंने लेक्चर बनाया है, आप देख सकते हैं। एमएसपी पे मैंने बहुत सारे लेक्चर बनाए। तो पहले एमएसपी की बात कर लेते हैं। 23 क्रॉप्स पे दिया जाता है, सरकार बेसिकली आपको पैसे देती है। किसान का जो भी खर्चा हुआ है वीट और राइस पे सरकार पैसे दे रही है। तो एक बहुत बड़ा 23 क्रॉप पे मिलता है, 23 क्रॉप्स पे मिलता है, लेकिन वीट और राइस पे गारंटीड है। तो एक तो सरकार जो है ना, सरकार का ये मानना है कि भाई देखो इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी है कि इसीलिए पूरे भारत वीट और राइस उगा रहा है क्योंकि इस पे सरकार पैसे दे रही है, एमएसपी मिल रहा है। मौसम खराब हुआ, हालांकि किसान यहाँ पे स्वतंत्र है कि आप किसको भी बेच दो, लेकिन सरकार को ही वो बेचेगा। प्राइवेट मंडीज में जाता है, एफसीआई प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद वहां पे फेयर प्राइस शॉप पे जाता है क्योंकि हमारे पास एनएफएस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो यहाँ पे हर किसी को खाना देना है तो सरकार खरीद लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। यही प्रॉब्लम डब्ल्यूटीओ, यही सेम दिक्कत डब्ल्यूटीओ में था। डब्ल्यूटीओ कहता है कि मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सब देखिए सबसे बड़ा फार्म लॉज में कंटेंशन ये था एमएसपी। किसान कह रहे थे कि सरकार एमएसपी हटाने वाली है, और जैसा कि मैंने बताया कि एमएसपी से किसानों को बहुत फायदा होता है, सरकार अच्छा खासा पैसा देती है। तो अब जब एमएसपी हटाने वाली है, अरे तो लिख दो ना, एक कानून ले आओ, लिख दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी पार्लियामेंट में सरकार ने इस जवाब पे यह बोला कि कोई लीगल गारंटी नहीं है एमएसपी पे। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि किसान लॉ से किसानों ने यह सीख ली है कि सरकार पे भरोसा नहीं करना है, एमएसपी को लीगल राइट बना के ही रहना है ताकि हमको एमएसपी मिलता रहे। तो यह सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी ये 9 रीजन है कि लखीमपुर में 3 अक्टूबर को जो हुआ, एसयूवी जो है वो किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई, बहुत ही गलत हुआ। चढ़ा दी गई, चढ़ गई। देखिए इस पे ये जांच चल रही है तो ज्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे इस पे, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी। तो पहले तो उन सबको मुआवजा मिले जो भी किसान इसमें मारे गए हैं, और फिर उसके बाद अजय मिश्रा टेनी और इनके बच्चे, क्योंकि इनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी बहुत सही से नहीं चल रही है, ऐसा आरोप है। तो इनको पहली बात तो ये होम मिनिस्टर है, ठीक है, स्टेट ऑफ होम मिनिस्टर है यूपी सरकार में, तो इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए कि आपके बच्चे के ऊपर ये इल्जाम लगा है और आप ये कर रहे हो, और इनको गिरफ्तार भी किया जाए। तो एक तो ये है। फिर उसके बाद C2+50 फॉर्मूला, ये क्या होता है, आपने A2+FL सुना होगा, अभी सरकारी कंसीडर करती है। कानून C2+50% फॉर्मूले पे बने। अब ये क्या है, देखिए सरकार किसान जो है जब भी कोई फसल उगाता है तो किसान पैसे लेगा सरकार से एमएसपी के तहत, लेकिन एमएसपी डिसाइड कैसे होता है। एक तो किसान ने भाई पेस्टिसाइड्स पे कुछ खर्च किया होगा, पानी पे कुछ खर्च किया होगा, मतलब उसका खर्चा हुआ होगा। फैमिली में जो जिन लोगों ने काम किया होगा, आमतौर पर हम उसको नहीं गिनते, तो किसान जो है अपने परिवार वालों को भी लगा लेता ताकि काम जल्दी हो जाए, फसल की बुआई जो है और कटाई जो है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। तो उसका जो पैसा लगा है वो सरकार देगी। लेकिन C2+50 क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो भी खर्चा हुआ है, जितना भी किसान का खर्चा है, अगर तुमने बैंक से ब्याज भी लिया है वो भी हम तुमको दे देंगे। तो ये होता है C2+50। को भी रेंट, जमीन, जो भी पूरा खर्चा ले लो, पूरा खर्चा,
ठीक है। तो C2 + 50% फॉर्मूला ये होता है, इस हिसाब से MSP हमको दिया जाए, ये कानून बने। फिर उसके बाद हर किसान कर्ज मुक्त हो। मैं इस पे इतना ज्यादा एग्री नहीं करता। हर किसान को कर्ज मुक्त करना, मैं उसका रीजन बताता हूं कि पहली बात तो ये है कि फिर बैंक लोन्स नहीं देगा। अगर बैंक्स ने लोन्स देना बंद कर दिए, क्योंकि बैंक डर जाएगा कि यहां पे कर्ज माफ बार बार कर दिया जाता है, तो हम क्यों लोन दें, हमारा पैसा जा रहा है, हमारे NPA बढ़ रहे हैं, हम बैड बुक्स में आ रहे हैं, भारत की इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो सरकार को यहां पे आगे आना चाहिए और सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। कुछ ऐसी स्कीम बनाए कि कर्ज चुकाते मेरे किसान और फिर यहां पे चीजें भी ठीक होती रहे। तो ये एक मांग है कि देश का हर किसान कर्ज मुक्त हो। और बिजली बिल 2022 का रद्द किया जाए, जो भी बिजली का बिल आया था। फिर गन्ने जैसे क्रॉप पे MSP होता है, गन्ने पे FRP होता है, तो उनका भी जो समर्थन मूल्य है, जो भी बकाया राशि है, उसको भुगतान किया जाए। फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बकाया राशि है, उसको भुगतान किया जाए। WTO, जैसा मैंने आपको बताया कि WTO से भारत बाहर है, सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम जहां पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, सरकार वहां से हमको कमाने नहीं दे रही है, क्योंकि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके रखा है। टैक्स बहुत कम लगता है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पे मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है। अगर जैसे अमेरिका हमेशा ये आरोप लगाता रहता है कि भारत मार्केट डिस्टॉर्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है। WTO में बहुत सारी वो है, बहुत सारी लाइट्स, मतलब रुकावटें हैं, ठीक है, कि अगर जो है आप ये सब्सिडी दे रहे हो, और क्योंकि भारत इस पे बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है ना, भारत 5 रुपए में अनाज देता है। तो अगर अमेरिका का अनाज बहुत बढ़िया है और अगर वो यहां पे बेचना शुरू करे, तो अमेरिका का अनाज कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत में इतने सस्ते में मिल रहा है। तो वही अमेरिका कहता है कि मार्केट बिगाड़ रहा है भारत। ये ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन भाई वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही सारे रीजन है जिसकी वजह से बोला कि WTO से बाहर हो। फिर उसके बाद जितने भी केसेस हैं किसान आंदोलन में, जो भी केसेस दर्ज हैं, उन सबको वापस लिया जाए। और यहां पे अग्निपथ योजना भी जोड़ दी गई। हालांकि अग्निपथ योजना में काफी करोड़ों आवेदन आए हैं, इसको भी तुरंत वापस लिया जाए। तो यहां पे काफी किसानों की गिरफ्तारी हुई है, गाजीपुर बॉर्डर पे गिरफ्तार हुए हैं, जंतर मंतर पे हमें देख रहे काफी ज्यादा बवाल हुआ है। किसान जो है वो शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस भी है वहां पे तैनात है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। लेकिन आपको पता है कि आंदोलन में हिंसा तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। अब हिंसा तो यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन वही चीज है कि गिरफ्तारी जो है वो ही है। उसके बाद राकेश टिकैत, जो कि लीडर हैं किसान यूनियन के, इनको भी डिटेन किया गया है। तो ज्यादातर किसान जो है वो दिल्ली से आए हैं, हरियाणा से आए हैं। उन्होंने ट्रेन बोर्ड की, ट्रेन बहादुरगढ़ स्टेशन से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने स्लोगन जो है वो चिल्लाने शुरू कर दिए। तो फिर वहां पे गिरफ्तारी हुई, लंबी लाइन्स हमको देखने को मिल रही है। अब बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये बोल दिया है कि देखो हम लीगल राइट नहीं दे रहे MSP पे। ये सरकार का सीधा, कमेटी अभी बनाई गई थी, उसने भी ये बोल दिया, जो रेफरेंस कमेटी बनाई गई थी, कि सरकार लीगल राइट नहीं देती है। सवाल पूछा गया था ना पार्लियामेंट में, तो सरकार का यही जवाब है कि हम लीगल राइट नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहां पे बोला कि MSP को एक लीगल राइट बनाओ, हमको सुनिश्चित करो कि हमको MSP मिलता रहेगा। ये चीज है कि एक कानून बना के लेके आओ। 19 नवंबर 2021 को, पिछले साल, आपको पता ही है कि मोदी जी ने तीनों किसान लॉ जो है वो वापस ले लिए थे। सो जस्ट ये एश्योरेंस के बारे में अब हमको चीजें सही होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी इस पे मैंने लेक्चर बनाया ही है, ठीक है। अजय कुमार मिश्रा 3 और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, ये आप देख लीजिएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि भाई हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करो। आज आखिरी डेट है, फिर प्राइजेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।